तो भाई मेन थिंग है, अगर आपको नेचर पसंद है तो आपके लिए वर्जीनिया है। अगर आपको रेगिस्तान पसंद है तो आपके लिए क्या नाम है, डेलिस है। अगर आप वन बेड को छोड़ के अगर आप टू बेड ले रहे हो तो टू बेड का भी आपका अगर न्यूअर है सो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 2200 टू अबव, लाइक आपके ऊपर है, जितना ऊपर जाना चाहोगे से मिलेगा। और अगर आप पुराने ले रहे हो तो स्टार्ट विद लाइक 1700 1800। देयर आर लॉट ऑफ अपार्टमेंट हियर, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड लुक एट। और उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है आपकी कार इंश्योरेंस की। आपकी टेक्सास में कार इंश्योरेंस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि टेक्सास के अंदर हाईवेज है, वहां पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। बेसिकली मैं डेलस की बात कर रहा हूँ, क्यों वहाँ पर हाईवेज बहुत हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वर्जीनिया। वर्जीनिया में आपकी इंश्योरेंस कम है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई खैर खैरियत से होंगे, सब मजे होंगे, फिटफाट होंगे भाई। तो फिर भाई आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो को हमने व्लॉग्स करने के बाद तो मैंने सोचा था कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा डेलस और वर्जीनिया का। तो आज भाई वो वक्त आ गया है जिस वक्त में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। जो काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते होंगे भाई कि डेलस में क्या है, वर्जीनिया में ऐसा क्या है, लोग क्यों मूव हो डेलस, क्यों मूव हो वर्जीनिया। सो भाई मेन थिंग है, अगर आपको नेचर पसंद है तो आपके लिए वर्जीनिया है। अगर आपको रेगिस्तान पसंद है तो आपके लिए क्या नाम है, डेलिस है। सही है। तो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग मेन चीज ये है। उसके बाद अगर आप बड़ी बिग चेंजेस की बात करेंगे, क्या चेंजेस हो सकती है, सबसे पहले तो भाई आपका वेदर इज टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और कंपेयर करो डेलिस से तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पर गर्मी होती है, सर्दी होती है, लेकिन वहाँ की जो गर्मी होती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती। बट लेकिन जो वर्जीनिया की गर्मी है यहाँ पर आपकी ह्यूमिडिटी होती है। तो ये सबसे बड़ा एक बिग चेंज है अगर आप वेदर के लिए। क्योंकि मेरी अभी तबीयत हो गई है ख़राब, क्योंकि मुझे आया हुआ एटलीस्ट अभी आई थिंक 2 वीक्स हो गए, 3 वीक चला, मुझे याद नहीं है, बट मेरी हो गई तबीयत खराब। क्योंकि वेदर जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। कभी सुबह गर्मी सर्दी होती है तो एकदम से फिर वो जो टेम्परेचर ड्रॉप होकर जो है क्या नाम है 80s में चले जाता है। सही है। अगर सुबह 50s है तो फिर 80s में चले जाता है। तो इसी की कुछ ये है कि भाई अगर पहली बात तो ये, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो कर सकते हो वो कर लो। उसके बाद वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक कर लो, पसंद आती है तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ज़ाहिर सी बात है। जब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम मूव होते हो जो भी है, तो आपको पसंद तो आनी चाहिए। तो पसंद आने के लिए ऊपर लिंक लगा हुआ है, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना करो, जल्दी करो। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आ गई आपको, अगर आपको नेचर पसंद है तो वर्जीनिया इज बेस्ट। अगर आपको ड्राइनेस पसंद है तो डेलिस इज बेस्ट। अगर आपको वेदर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम ही है। वहाँ पर भी ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, यहाँ पर भी ड्रास्टिकली दोनों एक जगह चेंज होते हैं। उसके बाद थर्ड चीज जो है ना, यहाँ पर अगर इफ यू गाइज आर बिलोंग्स टू IT फील्ड, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की जो फील्ड में आप हो और आप स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना करियर, तो आई विल टेल यू गाइज टू जस्ट मूव टू वर्जीनिया। बिकॉज यहाँ पर IT की बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो हायरिंग कर रही हैं, और अच्छी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं। तो बेटर है कि वर्जीनिया इज बेस्ट फॉर द IT, बट डेलिस इफ यू आर डूइंग बिजनेस, डेलिस इज बेस्ट। द थर्ड थिंग और मजे की चीज, IT की फील्ड में ऐसा है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दे पे यू गुड। और ऊपर से सेकंड थिंग इज दैट इधर बड़ी कंपनीज आपको हायर कर लेती है। आपका करियर स्टार्ट जो है ना आपका अच्छा हो जाता है। एक दफा आपका करियर स्टार्ट अच्छा हो गया, उसके बाद जो है फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं पड़ती। फिर आप इजीली जो है किसी भी बड़ी कंपनीज में इजीली आप किसी भी कंपनीज में इजीली मूव हो सकते हो। क्योंकि दैट्स व्हाई कि वर्जीनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, आप कैपिटल वन ले लो, आप डेक्सियल ले लो, आप नेविडिया ले लो, आप डेट्रॉइट ले लो, आप गूगल ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, आप ऑरिकल ले लो। ये जितनी भी बड़ी IT कंपनीज है ना, ये यहाँ पर लोगों को हायर कर रही हैं। बट द थिंग इज दैट फॉर द हायरिंग प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू सम लाइक व्हाटएवर इज इट, जो उनका जो क्राइटेरिया आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो भी है दैट्स व्हाई a lot of people move to Virginia to get their IT field start। बट अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेलिस में IT की जॉब नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर लोग जो है काफ़ी मूव होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त वगैरह भी हैं जो यहाँ से डेलिस से उठ के या तो कोई बॉस्टन गया, या तो कोई मिशिगन गया, या तो कोई वर्जीनिया आया, कोई वेस्ट वर्जीनिया गया, रिचमंड की साइड आई थिंक वेस्ट वर्जीनिया पता नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। फोर्थ थिंग, सबसे बड़ी बात, देखो भाई मैं जब वर्जीनिया आता जाता रहता था ना, तो मैंने एक चीज कंपैरिजन की थी। वो कंपैरिजन कर रहा था, सबसे पहले मैंने की थी गैस की। तो भाई गैस की प्राइस जो है ना हमेशा आपकी अगर ऊपर जाएगी ना, तो मतलब आपकी सारी चीजें ऊपर जाएंगी। गैस की प्राइस नीचे आएगी तो बाकी आपकी चीजें जो है वो कम हो जाएंगी। तो जब मैं आता था डेलिस से वर्जीनिया तो मैं कंपैरिजन करता था। यहाँ पर वो कंपैरिजन ये था कि गैस प्राइस में डेलिस की और वर्जीनिया की गैस प्राइस में जो फर्क है ना, वो ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 to 20 सेंट्स का फर्क है, ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ डेलिस में 399 की है तो यहाँ पर 409 की होगी, अभी 419 की होगी। अभी डेलिस के अंदर आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, मे बी लास्ट टाइम जब मैं आया था उस वक्त की 409 थी, तो उस वक्त इधर 429 थी। बट राइट नाउ
is 449. Someone is selling for 449, 439, 419, 409. डिफरेंट प्राइसेस हैं, प्राइसेस वेरी करते हैं आपके डिफरेंट एरिया के हिसाब से, ठीक है। ये आपकी हो गई। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज जो है, सबसे जो यहाँ पर आपको जो लगता है ना कि डेलस से वर्जीनिया में क्या है, वो मेन चीज़ है आपका टैक्स। यहाँ पर आपको फेडरल टैक्स भी देना पड़ता है, यहाँ पर आपको स्टेट टैक्स भी देना पड़ता है। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, क्योंकि डेलस में क्या आपको इतना कोई टैक्स वगैरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अर्निंग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इफ़ यू आर अर्निंग $500 पर वीक, ओके, सो हेयर यू हैव टू पे 150 फॉर एग्जाम्पल टैक्स देना है, पे 100 टैक्स देना है, एग्जाम्पल, ठीक है, इतना आपको टैक्स देना है। और बट अगर आप डेलस में 500 अर्न कर रहे हो तो आपको वहाँ पर $50 इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब इतना फर्क आया था टैक्स का, ठीक है। ये टैक्स का मेन चीज़ है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदे की $15 पे है ना, डेलस में $15 पे है ना, तो इट्स इनफ फॉर लाइक सिंगल पर्सन। $15 इज इवन इनफ। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स इनफ, बट इट्स लाइक मोर देन इनफ फॉर सिंगल पर्सन, कि अगर वो $15 पर आवर में काम कर रहा है तो इट्स इनफ फॉर हिम, सही। और अगर आप वर्जीनिया के अंदर आते हो, $15 फॉर सिंगल पर्सन इज नॉट इनफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाकी चीज़ भी महंगी है। द सेकंड थिंग, और एक और चीज़ मैंने नोट करी, यहाँ पर जो आपका ग्रोसरी वगैरह ले आते हो ना, इसमें जो सेल टैक्स है ना, यहाँ पर आई थिंक वो 2% है, और टेक्सास में आपका 8% है। तो यहाँ पर आपका ये फर्क आ जाता है। बट वही बात है, अगर आपका यहाँ पर ये फर्क आ जाता है कि 2% यहाँ पर है और 8% डेलस में है, तो फॉर एग्जाम्पल आप दूध का गैलन जो है, आप मिल्क गैलन जो लेने जा रहे हो डेलस में, आपको वो अराउंड 299 समथिंग मिलेगा, बट यहाँ पर वही गैलन जो है उसकी प्राइस 399 मिलेगी। तो आप कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, ठीक है ये। और उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है आपकी कार इंश्योरेंस की। आपकी टेक्सास में कार इंश्योरेंस ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि टेक्सास के अंदर हाईवेज है, वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। बेसिकली मैं डेलस की बात कर रहा हूँ, क्यों वहाँ पर हाईवेज बहुत हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वर्जीनिया। वर्जीनिया में आपकी इंश्योरेंस कम है। कम इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाईवेज इतने नहीं है। आपके यहाँ पर लाइक मतलब समझ लो यार, गलियों से आप जाओगे, लाइक सिग्नल लाइट्स वगैरह बहुत है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत है, वहाँ से आपको गुजरना पड़ता है, इसलिए ट्रैफिक बहुत है। बट एज़ कम्पेयर टू डेलस इज, वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास, वो सही कहते हैं भाई, एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास, बिकॉज टेक्सास की जो रोड्स वगैरह, जो हाईवेज जो है, फ्रीवेज जो है, वो बहुत बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू वर्जीनिया। वर्जीनिया थोड़ा सा श्रिंक कर लो आप उसको, है बड़ा लेकिन श्रिंक कर लो, ठीक है। तो ये आपकी एक और चीज़ हो गई। तो उसके बाद एक और चीज़ ये भी है, जैसे हम टेक्सास में होते हैं, टेक्सास में क्या हमारे पास, टेक्सास में डिफरेंट हमारे पास वैराइटीज़ कह लो, या फिर डिफरेंट वेंडर्स कह लो, जो भी कह लो, डिफरेंट वेंडर्स के आपके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं डेलस में था तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी थी तारा एनर्जी, उससे पहले एक और थी, नाम भूल गया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लोगों ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। बट आई बिलीव, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग सर्च कर लेना, आई एम नॉट श्योर, बट मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो मैं तक करके आऊँ, यहाँ पर एक ही प्रोवाइडर है, वो है डोमिनेंट है, आई एम नॉट श्योर क्या नाम है उसका, आई थिंक एक ही प्रोवाइडर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और रही बात उसकी इलेक्ट्रिसिटी की, हर जगह यही है, अगर आप अपार्टमेंट है तो घर तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है जैसे। और द सेकंड थिंग, अगर आप अपार्टमेंट की तरफ आते हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट का सीन कुछ ये है कि भाई इधर 1 बेड रूम जो है ना, उसकी प्राइसेस, अगर आप अच्छा अपार्टमेंट ले लो, मैं क्योंकि क्या है, अगर मैं पुराना अपार्टमेंट लेता हूँ ना, अगर पुराना अपार्टमेंट आप कोई भी लेता है पुराना अपार्टमेंट, तो पुराना अपार्टमेंट का रेंट तो चीप होता है, बट द थिंग इज दैट उस अपार्टमेंट को काफ़ी ओल्ड होता है, उसके अंदर अपार्टमेंट के कैबिनेट के अंदर से कॉकरोचेस वगैरह जो आ जाते हैं, तो गंदा होता है अपार्टमेंट। तो दैट्स व्हाई मैं अपने लिए प्रेफर नहीं करता। जब वो चीपर तो मिलता है, बट फायदा क्या है, उसके बाद आपको नुकसान होगा, कभी पानी नहीं आ रहा होगा, कभी लाइट नहीं चल रही होगी, कभी एसी नहीं चल रहा होगा, तो फिर वो आप बार बार मेंटेनेंस को बुलाते रहोगे। तो इसलिए आप हमेशा न्यू अपार्टमेंट की तरफ जाओ। ठीक है, आई नो इस थोड़ा सा महंगा होता है, खैर हर किसी की मर्जी अपनी जेब के हिसाब से ले, लेकिन मैंने अगर वर्जीनिया में अगर आप न्यूअर अपार्टमेंट की तरफ जाते हो, आपको बहुत मुश्किल से अच्छे अपार्टमेंट अच्छे पैसों में मिल जाएंगे। बट आपका 1 बेड की जो प्राइस स्टार्ट हो रही है ना, अच्छे अपार्टमेंट की, मतलब लग्जरी अपार्टमेंट, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जो मेरा पुराना अपार्टमेंट जो था उसकी वो जैसा अपार्टमेंट अगर देखा जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है ना, वो 1900 से स्टार्ट होता है और इस गोज टू जितना आप जो, मैंने एक अपार्टमेंट देखा जिसकी प्राइस थी 2500, और एक और अपार्टमेंट देखा जिसकी प्राइस थी $3000 पर मंथ। बट दोस अपार्टमेंट्स आर रियली गुड, लाइक दे हैव एवरीथिंग ओवर देयर, ऑल द एमिनिटीज सारी मौजूद थी वहाँ पर, आपका बोलिंग भी था, सब कुछ था। तो सारी चीजें जब मौजूद थी, दैट्स व्हाई उनकी जो है $3000 की जो है प्राइस थी। उसके बाद ये अपार्टमेंट का हो गया। अगर आप 1 बेड को छोड़ के अगर आप 2 बेड ले रहे हो, तो 2 बेड का भी आपका अगर न्यूअर है, सो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 2200 टू अबव, लाइक आपके ऊपर है, जितना ऊपर जाना चाहोगे ऐसे मिलेगा। और अगर आप पुराने ले रहे हो तो स्टार्ट विद लाइक 1700 1800। देयर आर लॉट ऑफ अपार्टमेंट हियर, लाइक यू कैन जस्ट गो एंड लुक एट इट। आप जिलो में चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर आओ, हासिल करो, लाइक
देखो जाके अपार्टमेंट जैसी वैसी मिलेंगे, नहीं तो सर्च करो लाइक फॉर एग्जांपल आप सर्च करो जैसे फेयरफैक्स तो काउंटी, आप सर्च करो फॉल्स चर्च अपार्टमेंट नियर फॉल्स चर्च, गूगल में अगर सर्च करो अपार्टमेंट नियर फॉल्स चर्च, अपार्टमेंट की लिस्ट आएगी, वहाँ पर जाके देखो, अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको रीच आउट करो, उनसे जाके देखो। तो ये अपार्टमेंट हंटिंग आप इस तरीके से कर सकते हो, अपार्टमेंट वगैरह इस तरीके से आप देख सकते हो, तो ईजिली आपको मिल जाएगा। और रही बात घरों की, हाँ भाई घरों की, भाई डेलिस इसमें घरों में बहुत आगे है, क्योंकि डेलिस के जो घर आपको 500K में जो आपको अच्छे घर मिलते हैं ना, जो बोलते हैं ना डेलिस के घर टेक्सास के बेसिकली, अगर 500K में आपको अगर घर मिलते हैं टेक्सास में, वो एक डिफरेंट लेवल के होते हैं। बट यहाँ पर आपको 500K में आपको पुराना सा कोई यहाँ पर जो है आपका लेवल लग वो मिलेगा, टाउन हाउस मिलेगा। तो टाउन हाउस बेसिकली अगर इस लोगों को नहीं पता तो मैं ऐसे बता लूँ, एक घर होता है पूरा सिंगल फैमिली हाउस है, उसको बीच में से आधा कर लो, एक किसी और बंदे का, एक किसी और बंदे का, तो ये टाउन हाउस खिलाता है। ऐसे आप समझ लो एग्जाम्पल, टाउन हाउस इस तरीके से खिलाता है। तो यहाँ पर टाउन हाउस की प्राइस है 500K, बट इफ यू वांना बाय अ हाउस इन डेलिस 500K you will get a very good house, like 4 bedroom तो इजीली आपको मिल जाएगा, 3 bedroom तो मिल जाएगा, लेकिन न्यूअर मिलेगा आपको और अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको ओल्ड मिलेगा और इज अ टाउन हाउस, अगर आप सिंगल फैमिली में जाते हो हाउस, जैसे सिंगल फैमिली हाउस आपका 4 bedroom का हो गया, तो वो आपको वर्जीनिया में जो है वो मिलेगा 800K से स्टार्ट होगा, 900K से स्टार्ट होगा, $10 million से $1 million तक की कहानी जाती है। वो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठ चाय मीठी होगी, तो ये वाला हिसाब किताब है वर्जीनिया का। बट अदर एंड देखा जाए तो यहाँ पर जो है HOA जो है आपका जो ईयरली घर का टैक्स होता है वो वर्जीनिया के अंदर कम है, बट डेलिस में वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर डेलिस में घर का 6,000 आ रहा है, तो फिर आपको जो है क्या नाम है वर्जीनिया के अंदर जो है वो आपको तकरीबन कोई 3,000 आना चाहिए, तो 3,000 आपका यहाँ पर वर्जीनिया में आता है। तो सीन कुछ ये है कि भाई अगर आपका HOA, वही बात है यार, अगर आप घर आपको यहाँ पर अगर महंगा मिल रहा है तो आपकी HOA कम है, अगर वहाँ पर आपको घर सस्ता मिल रहा है तो आपकी HOA ज्यादा है। और दूसरी बड़ी चीज, अगर जो लोग डेलिस टेक्सास से मूव हो रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आई डोंट नो, कि बट ये वो बात ये है कि वर्जीनिया के अंदर जो है ना आपको बेसमेंट मिलते हैं, लेकिन डेलिस के अंदर बेसमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डेलिस की जो मिट्टी है, कहते हैं जो मिट्टी है वो नरम मिट्टी है, लाइक समथिंग, क्योंकि डेजर्टेड एरिया है ना, तो दैट्स व्हाई उधर बेसमेंट अलाउ, बेसमेंट वगैरह आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, अगर होंगे तो बहुत रेयरली मिलेंगे। बट वर्जीनिया के अंदर क्या है, पहाड़ी इलाका है, दैट्स व्हाई आकर आपको बेसमेंट वगैरह मिल जाएंगे। बट भाई आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर मुझसे कोई पूछे कोई कि भाई आपको किधर रहना पसंद है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई डेलिस में मैंने 6 साल गुजारे, डेलिस का अपना मजा है। वर्जीनिया भी मूव हुआ, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका रीजन ये है कि मुझे नेचर पसंद है। नेचर मीन्स कि हरियाली इतनी है यहाँ पर, जंगल ही जंगल है। मुझे हाइकिंग का शौक है, तो हाइकिंग के लिए हाइकिंग्स यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई हैं। बट अगर डेलिस में देखा जाए, डेलिस मैं पर्सनली जो मैं बताऊँ आपको, वो बहुत ड्राई इन सेंस कि डेलिस के अंदर ड्राइनेस है, मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, क्या करोगे आप, बोर हो जाओगे। बट इधर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आई बिलीव वर्जीनिया को कहते हैं ट्राई स्टेट कहते हैं यार, बिकॉज ट्राई स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यू जर्सी भी साथ है, न्यूयॉर्क भी साथ है, और फिलाडेल्फिया भी साथ है, पेंसिल्वेनिया, इन तीनों में से कोई एक, जो पेंसिल्वेनिया साथ है, फिलाडेल्फिया साथ है। अब न्यूयॉर्क का क्या हिसाब किताब है, आप डेलिस से आप ह्यूस्टन जा रहे हो तो आपको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, 4 घंटे में आप ह्यूस्टन पहुंचते हो, आप आएंगे खाना वाना खाओगे, कराची का खाना, ओ माय गॉड, वहाँ पर ह्यूस्टन में वन ऑफ द बेस्ट खाना मिलता है पाकिस्तानी, खास तौर में। यू कैन गो टू आगाज, चले जाओ, आगाज के मटन चॉप्स, आगाज की बिरयानी, आगाज की कढ़ाई, एवरीथिंग। उसके बाद अशर में चले जाओ, अशर की नियारी, अशर का सब कुछ। उसके बाद बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जाकर आप इजीली खाना अच्छा मिल जाएगा। ये ह्यूस्टन के फायदे हैं डेलिस में रहने के। डेलिस में रहने के फायदे ये हैं कि आप ह्यूस्टन जा सकते हो, ह्यूस्टन का खाना खाओ बेताशा। अगर कराची का खाना, जैसे मुझे जिस तरीके से शौक है पाकिस्तानी खाना खाने का, कराची का खाना खाने का, उस तरीके से ह्यूस्टन इज बेटर। बट अदर साइड आप देखो, अगर आप इफ यू लिविंग इन वर्जीनिया, यू हैव लाइक 4 hours अवे न्यूयॉर्क इज एवरीथिंग, यू नो। एक हमारा भी ड्रीम था न्यूयॉर्क जाके टाइम स्क्वायर देखना, जब हमने टाइम स्क्वायर देखा हमारा ड्रीम पूरा हो गया। बट कोई वो सिर्फ एक ही दफा का है टाइम स्क्वायर, बस जाके देखो, उसके बाद कोई टाइम स्क्वायर का नहीं है। इतनी इसकी हर जगह LEDs लगी हुई है, इधर भी उधर भी हर तरीके से LEDs लगी हुई है। तो न्यूयॉर्क इज द प्लेस, इफ यू वांट टू विजिट, जस्ट विजिट टाइम स्क्वायर जस्ट ओनली फॉर वंस, बिकॉज उसके बाद आपको न्यूयॉर्क जाने का दिल करेगा, लेकिन टाइम स्क्वायर जाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि जो न्यूयॉर्क के अंदर जो रहते हैं ना, जो न्यूयॉर्कर्स हैं, वो भी बहुत कम टाइम स्क्वायर जाते हैं। क्योंकि मेरा दोस्त भी न्यूयॉर्क में रहता है, वो भी टाइम स्क्वायर बहुत कम ही जाता है, क्योंकि वो जो रहते हैं वहाँ पर नहीं रहते, हम लोग ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो बाहर से आए ना, हमें होता है टाइम स्क्वायर क्या है, तो इसलिए वो हम लोग टाइम स्क्वायर वगैरह जाते हैं। बट लेकिन टाइम स्क्वायर के 8 का जो एरिया ना इतना गंदा है, वो आपका दिल ही नहीं करेगा आपको खड़े होने का। जो न्यूयॉर्क की लाइफ टीवी में दिखती है ना, वो वैसी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, वैसी नहीं है वो। टीवी में जो दिखती है वैसी नहीं है। न्यूयॉर्क जाओगे तो पता चलेगा
सबवे गाड़ी में तो जाना है नहीं भाई। तो उसके बाद न्यू जर्सी है इधर फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, तो करीब करीब पड़ता है। द सेकंड थिंग इज दैट फ्रॉम वर्जीनिया आई बिलीव इट्स 6 आवर 30 मिनट्स और 7 आवर्स और मे बी लेस आपको जो है कनाडा का बॉर्डर लगता है। आई थिंक वो मुझे नहीं पता कौन सा बॉर्डर है, आई थिंक वो मॉन्ट्रियल का है या फिर कैलगरी, आई डोंट नो कौन सा बॉर्डर, लेकिन जो 6 घंटे में आपको बॉर्डर लग जाता है। बट भाई यहाँ पर जो है ना, मैं बता रहा हूँ, वॉशिंगटन डीसी राइट नेक्स्ट टू यू, it's 30-40 minutes drive from here to Washington DC. You can do whatever you want to do in Washington DC. You will see a White House, Monument, Capitol हो गया. You can go to Wharf. You can go to a lot of things, a lot of places over there. You can go easily have fun. But like if you're living in Texas, the thing is that Dallas is very good. Living in Dallas, its expenses is very good. If you're coming for the very first time to America, मैं ये कहूँगा कि just go to Dallas, just go to Texas. First settle it down, then if you want to move, just move. Otherwise, if you're coming straight to Virginia or if you're coming straight to anywhere, any other state, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लाइक इतने ईजी नहीं, मैं समझता हूँ इतना ईजी नहीं है। करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको इधर ही नहीं आना चाहिए, बट मैं बिलीव ये करता हूँ कि डेलिस जो है ना आपको स्टार्टअप दे देता है, आपको नॉलेज हो जाती है अमेरिका के बारे में। देन यू कैन मूव टू वर्जीनिया बिकॉज इधर के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर पुलिस वगैरह बड़ी स्ट्रिक्ट है भाई। लाइक मैं जिधर हूँ उधर तो मुझे हर कोने पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, एक ही राउंड अबाउट में 4 पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो द थिंग इज दैट लाइक इफ यू वांट टू मूव टू फ्रॉम वर्जीनिया, फ्रॉम डेलिस टू वर्जीनिया, मूव, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन IT, देन मूव टू वर्जीनिया। इफ नॉट, देन स्टे टू डेलिस। डेलिस इज रियली बेस्ट। डेलिस के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो भाई। डेलिस है भाई। मैं एक बार बताऊँ, मैं यहाँ पर आया ना, वर्जीनिया इज बोरिंग बिकॉज मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे अभी तक कुछ करने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने ना अभी तक एक्सप्लोर किया ना कुछ किया। मैं सिर्फ DC गया हूँ, मैं ऑलरेडी बीन टू DC अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं व्हाइट हाउस देख चुका, मैं मॉन्यूमेंट देख चुका हूँ, जो देखा देख लिया, सब कुछ देख लिया। DC घूम लिया, सब म्यूजियम्स वगैरह सब कुछ देख लिया मैंने, पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा आप लोगों ने, मैं वहाँ पर भी गया था। तो बट ये कि अभी मैं आया हूँ, अभी मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन डू इट हियर, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि यहाँ पर एक मॉल है, उसका नाम है टाइसन्स कॉर्नर। उसकी ड्रिंक मिलती है हेटी उसके अंदर। ओ माई गॉड, I'm telling you, not the only, the second reason moving to Virginia is I really like that drink. It's called Haiti है, like Tyson's के अंदर है। उसके बाद मिलते हैं Cloud Mango Boom. Oh my God, like seriously, it is so good. इतनी मजे की कि आप पियोगे बोलोगे बस यही पीनी है। तो that's why this is the second reason. Otherwise बहुत और भी रीजन है छोटे मोटे, बट ये कि थोड़ा सा लाइफ को मूव करना था। डेलिस ने मुझे बहुत कुछ दिया। फॉर्म से 6 साल जिंदगी के मैंने डेलिस के अंदर गुजारे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ फन इन डेलिस। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई मेट सम गुड पीपल्स ओवर देयर, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न फ्रॉम डेलिस। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मूव टू वर्जीनिया, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपको करनी पड़ती है ना, कहीं से कुछ पाने के लिए कहीं से निकलना भी पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई मूव टू वर्जीनिया, सो दैट्स द रीज़न। बट इफ़ यू कंपेयर बिटवीन डेलिस एंड वर्जीनिया, आई विल से फॉर मी इज़ 50-50। फॉर आई डोंट नो, लाइक मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को बहुत ड्राइनेस पसंद होती है, जो लोग बोलते हैं यार बस आई एम नॉट लाइक दैट, मुझे नेचर नहीं है, मुझे थोड़ा सा ठंड में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर स्नो होती है, यहाँ पर ठंड, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ठंड होती है। डेलिस में होती है लेकिन इतनी ठंड नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है, क्योंकि नॉर्थ साइड में आप समझ लो, अगर आप पाकिस्तान में कंपेयर करो तो आप समझ लो डेलिस जो है वो हैदराबाद है। क्योंकि मैं ह्यूस्टन को हमेशा कराची कहता हूँ, क्योंकि ह्यूस्टन कराची इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो पोर्ट के पास सी लगता है, तो इसलिए ह्यूस्टन कराची है, डेलिस हैदराबाद है। और आप अगर ऊपर चले तो वर्जीनिया जो है आप इस्लामाबाद समझ लो, क्योंकि वाशिंगटन DC है तो कैपिटल इधर है, वाशिंगटन DC अमेरिका का कैपिटल है, तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो आप इस्लामाबाद समझ लो पिंडी है, रावलपिंडी है। वाशिंगटन DC इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी है। तो दैट्स व्हाई बहुत सारी चीज़ें जो बंदे को मूव होती है। बट ये थिंग इज दैट वर्जीनिया के अंदर रहने के बाद आपको मैं एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वो ख्याल ये है आपका कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस, देखो आपकी फॉर एग्जांपल आप ले लो एक्सपेंसेस तरीके से लो, अगर आपकी पे ऊपर जा रही है ना तो आपके एक्सपेंसेस भी आपके बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके ऐसा नहीं है आपकी पे नीचे है, पे कम है और आपके एक्सपेंसेस कम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगा लो डेलिस के अंदर आपकी पे, अगर आपकी $10, मैंने आपको पहले बताया $10-15 है आपकी पे डेलिस के अंदर, तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। वर्जीनिया के अंदर आपकी $40 पे है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। तो एग्जाम्पल है कि ये नहीं है कि जैसे पे बढ़ रही है तो आपके जो है खर्चे जो है वो कम ही रह रहे, नहीं, पे बढ़ रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस जो आपकी महंगाई जो है वो भी उधर आके अटक रही है। जैसे न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो स्टार्टिंग पे ही आई बिलीव सो अच्छी पे है, वहाँ पर $25 समथिंग स्टार्टिंग पे है, लाइक रेगुलर जॉब की बात कर रहा हूँ। आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन सर्च ऑन गूगल। ऐसी कैलिफोर्निया में भी स्टार्टिंग पे बहुत है,
अगर हम यही बैठे बैठे अगर हम दिल्ली से सोचे ना यार कि मैं कैलिफोर्निया में यार मुझे $17 घंटे के अगर हिसाब से मिल रहे हैं तो इस मीन की मेरी बचत है, भाई नहीं, अगर $17 के हिसाब से मिल रहे हैं तो महंगाई भी इसकी उस हिसाब से ही है, वहां पर गैस की प्राइस भी $7-8 है, तो वो भी तो देखना पड़ता है। तो ये मेन चीज जो ना लोग जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार नहीं वो पे वहां पर ज्यादा है तो मुझे वहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। नहीं भाई, अगर पे ज्यादा है तो वहां पर खर्चे भी ज्यादा है। ऐसी ही वर्जीनिया में अगर पे ज्यादा है तो यहाँ पर भी खर्चे ज्यादा है। डेलिस में अगर पे कम है तो फिर खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। ये नहीं है कि आपको अगर पे ज्यादा है और आपके खर्चे महंगाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी लोग हैं भाई, चलाते हैं दुनिया, ऐसे थोड़ी चलती है भाई। तो फिलहाल ये है कि भाई अगर डेलिस टू वर्जीनिया, दैट्स द बेस्ट थिंग। इफ यू वांट टू मूव टू वर्जीनिया, जस्ट मेक श्योर you will pay more for mortgage. You will get a okay house. In 500K you will get a okay house. In Dallas you will get a good house. But starting your life in Dallas is totally different. If you are moving to Virginia, it's totally different. Both are other. मैं इसको कंपेयर नहीं, मैं मतलब कंपैरिजन क्या करूँ इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि द थिंग इज दैट दोनों के अपने प्रोस हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। अगर वहाँ पर घर महंगे सस्ते हैं तो वहाँ पर HOA महंगी है, यहाँ पर अगर घर सस्ते हैं घर महंगे हैं तो यहाँ पर HOA नहीं है। और एक और चीज़, द वर्स्ट थिंग अबाउट वर्जीनिया वो ये है कि वर्जीनिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं आर्लिंगटन का एरिया, जैसे टेक्सास में भी आर्लिंगटन है, डेलिस में, यहाँ पर भी आर्लिंगटन या अलेक्जेंड्रिया एक एरिया है। अगर मैं अलेक्जेंड्रिया में रह रहा हूँ ना तो मुझे अपनी गाड़ी का टैक्स पे करना पड़ेगा। वो पता नहीं कितना आता है, मुझे नहीं पता। आपको हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट टैक्स है। अगर मैं डेलिस में था तो लाइक डिफरेंट था, यहाँ पर हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट टैक्स है और मुझे नहीं पता कितना डिफरेंट टैक्स है। बट यहाँ पर द वर्स्ट थिंग ये एक और चीज़ ये है कि यू हैव टू पे स्टेट टैक्स, यू हैव टू पे फेडरल टैक्स, टैक्सेस भरते रहो। अगर आप महीने अगर साल के आप $50,000 कमा रहे हो तो आप बस टैक्सेस ही पे करते रहो। अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो देन यू आर जस्ट पेइंग टैक्सेस। इन द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू पे द टैक्स। इफ अगर आपकी पे कम है 20,000 की पे और आपके खर्चे 25,000 30,000 के तो फिर आपको टैक्स रिटर्न हो सकता है मिल जाए। बट अगर आपकी 50,000 रुपये और 20,000 के खर्चे तो फिर आपकी जो है आपको टैक्स रिटर्न उल्टा देना ही पड़ेगा। बट इन द रिटर्न दे गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल अच्छी मिलती है, आपको बच्चों का स्कूल अच्छे होते हैं, आपको क्लीन रोड्स मिलती हैं, आपको और रोड साइड असिस्टेंस वगैरह मिलती है, आपको बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल आप देख लो मेरी लास्ट वीडियो में जो गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ था मेरा हाईवे के अंदर, जब मैं डेलिस टू वर्जीनिया बाय रोड आ रहा था, तो ऊपर मैं वीडियो भी लगा दूंगा। उसके अंदर जो है वहां पर जो है आपका मेरी गाड़ी का टायर हुआ ब्लास्ट, मैंने साइड में लगाई, शोल्डर में लगाई, मैंने हैजर्ड्स ऑन किए, पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी आ गई, लाइक उसने आके मुझे पूरा हेल्प किया। तो दैट्स व्हाई इफ यू पे टैक्सेस दैट्स व्हाट यू गेट। बट लाइक अनफॉर्चुनेटली we whoever living in Pakistan, like I know like you guys don't pay tax. ये भी तो हमारा मतलब टैक्स पे नहीं करते अगर, लेकिन जो भी टैक्स पे करते हैं वी डोंट गेट इट। बिकॉज लाइक मैं तो लाइक मैं अपने घर वालों से लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स मुझे बता दें कि यूनिवर्सिटी रोड जो है हमारी वैसी की वैसी ही है भाई। उसको बंजर वो उसको कंपेयर कर लो आप डेजर्ट से, क्या डेलिस से कंपेयर कर लो। रेगिस्तान है यूनिवर्सिटी रोड, ऐसी डेलिस जो है वो रेगिस्तान था, रेगिस्तान के ऊपर एक शहर बना दिया, बट डेलिस इज रियली गुड। तो ये था मेरा कंपैरिजन। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर आगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो कर सकते हो करो, लेकिन जल्दी करना भाई, क्योंकि अभी आगे जो वीडियोस आ रही है ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है भाई। अभी बहुत सारी चीज़ आ रही है, जो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो भी करना करो, लेकिन जल्दी जल्दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।